हमारे यहाँ कहावत है, महाराष्ट्र में भी होगी, गुजरात में भी होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। कि ये जो कॉरपोरेट के प्रति झुकाव है, इस पर थोड़े लगाम की आवश्यकता है। जैसे कहा ना कि आपने कि एमएसएमई को प्रोटेक्ट करेगा, कोई डेटा है कि बीते वर्षों में कितना प्रोटेक्शन बड़े कॉरपोरेट को मिला और कितना प्रोटेक्शन एमएसएमई की महिलाएं अपने कार्यस्थल पर अक्सर शोषण का शिकार होती हैं। हाल के वर्षों में जितने बिल हाल के दिनों में देखें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ट्रांसजेंडर बिल की कोई सरकार की आलोचना देश की आलोचना हो गई है। सरकार की नीतियों उसमें कुछ डिक्रिमिनलाइज करिए। मेरे देश और मेरी सरकार में फर्क है। ये फर्क 75 वर्ष पूर्व भी था, ये फर्क 75 वर्ष बाद भी रहना चाहिए। प्रोफेसर मनोज कुमार झा 3 मिनट्स। शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी बड़े गौर से सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। उनको आग्रह करूंगा कि नाम बड़ा बढ़िया रखा है, जन विश्वास। अब ये तो मैं यही जानना चाहता हूं उस कागज के पीछे कौन सी चीज है। बहरहाल मैं माननीय मंत्री जी, हमारे यहाँ कहावत है, महाराष्ट्र में भी होगी, गुजरात में भी होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, इसके पीछे एक कहानी छोटी सी सुनाऊं। देयर इज अ पेपर ऑन क्रिमिनोलॉजी इन माय यूनिवर्सिटी एज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। तो क्रिमिनोलॉजी में हम लोग पढ़ाते थे व्हाइट कॉलर क्राइम वर्सेस ब्लू कॉलर क्राइम। तो माननीय उपसभापति जी, एक निम्न आय वर्ग का आदमी भूख से परेशान होकर के एक दुकान से ब्रेड का एक टुकड़ा लेके भागता है। पुलिस उसको चेज करती है, थाने में बिठाती है, तूने ब्रेड की डकैती की। एक कॉरपोरेट का आदमी 1 लाख करोड़ का घपला करता है, उसे सोफे पे बिठा करके उसके साथ डील की जाती है। मैं एक स्पष्ट झुकाव जो इस बिल के माध्यम से देख रहा हूं आपके समक्ष मैंने रखा। माननीय मंत्री जी, ये फ्राइडियन स्लिप भी नहीं है। माननीय मंत्री जी यहाँ है, मेरे मुंह से प्रधानमंत्री निकल गया था। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि ये जो कॉरपोरेट के प्रति झुकाव है, इस पर थोड़े लगाम की आवश्यकता है। जैसे कहा ना कि आपने कि एमएसएमई को प्रोटेक्ट करेगा, कोई डेटा है कि बीते वर्षों में कितना प्रोटेक्शन बड़े कॉरपोरेट को मिला और कितना प्रोटेक्शन एमएसएमई सेक्टर को मिला। माननीय उपसभापति महोदय, एक समानांतर न्यायिक प्रणाली का जन्म हो रहा है इसके माध्यम से, और उसमें जवाबदेही क्या है और उसकी प्रणालियां क्या होगी, पद्धति क्या होगी, कोई स्पष्टता नहीं है। 1 मिनट ज्यादा लूंगा। छोटे व्यवसाय और व्यवसायियों के लिए क्या उत्पीड़न का एक नया रास्ता खुल जाएगा, particularly with regard to women workers, if there are certain things which have been decriminalized? तो चिंता का विषय है कि उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था आपने क्या की है, क्योंकि महिलाएं अपने कार्यस्थल पर अक्सर शोषण का शिकार होती हैं। उसके लिए आपको फार्मा सेक्टर की मैं बात, घंटी मत बजाइएगा मैम, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। वैसे भी इस पर मैं आपको कहूं कि फार्मा सेक्टर को लेकर के शक्ति भाई ने लाइटर वेन में एक बात कही। मैं गंभीरता से मैं भी एक बात कह सकता हूं कि बीते वर्षों में हमारे देश के, चूंकि हमें फार्मा में हमारा योगदान है, तो हमारी शिकायतें WHO और अन्य मुल्कों में भी हुई हैं, शिकायतें दर्ज की गई हैं। उसके मद्देनजर मुझको लगता है कि इसे रिविजिट करने की बेहद आवश्यकता है। ड्रग और कॉस्मेटिक्स के मामले में भी मैं चाहता हूं कोई भी सरकार हो, लॉबिंग से उनकी प्रणालियों पर, कानून पे असर न पड़े, उससे प्रोटेक्शन बेहद आवश्यक है। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा माननीय उपसभापति महोदया, कि ये स्पष्ट करना होगा, हाल के वर्षों में जितने बिल हाल के दिनों में देखें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ट्रांसजेंडर बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसको एक पॉजिटिव नजरिए से डेवलप किया जा सकता था। और आखिरी टिप्पणी करके खत्म करूंगा। अभी इसके ठीक बाद मुझे 1.5 घंटा विलंब हो गया है, मुझे प्रेस क्लब जाना है।
जानती हैं क्यों मैम? सिर्फ इसलिए कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना हो गई है। सरकार की नीतियों उसमें कुछ डिक्रिमिनलाइज करिए। मेरे देश और मेरी सरकार में फर्क है। ये फर्क 75 वर्ष पूर्व भी था, ये फर्क 75 वर्ष बाद भी रहना चाहिए, क्योंकि आज मैं जहां जा रहा हूं वहां यूट्यूब बैन कर दिया गया है, जर्नलिस्ट हैव बीन बैन, और मैं वहां जा रहा हूं सदन की तरफ से, अपने दल की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं अंत में माननीय मंत्री जी को जय हिंद के माध्यम से कहता हूं कि तय करिए कि सरकार किसके लिए है। आपकी नीतियां कॉरपोरेट परस्त हों, 24 घंटे 7 दिन। समृद्धि के 5 टापू सिर्फ चुनाव में वोट नहीं देते हैं, असमानता के महासागर वाले लोग ही आपको चुन के यहां तक बिठाए हैं, नहीं तो यहां और वहां में फर्क नहीं है। जय हिंद। हमारे यहाँ कहावत है, महाराष्ट्र में भी होगी, गुजरात में भी होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये जो कॉरपोरेट के प्रति झुकाव है, इस पर थोड़े लगाम की आवश्यकता है। जैसे कहा ना कि आपने कि एमएसएमई को प्रोटेक्ट करेगा, कोई डेटा है कि बीते वर्षों में कितना प्रोटेक्शन बड़े कॉरपोरेट को मिला और कितना प्रोटेक्शन एमएसएमई की महिलाएं अपने कार्यस्थल पर अक्सर शोषण का शिकार होती हैं। हाल के वर्षों में जितने बिल हाल के दिनों में देखें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ट्रांसजेंडर बिल की कोई सरकार की आलोचना देश की आलोचना हो गई है। सरकार की नीतियों उसमें कुछ डिक्रिमिनलाइज करिए। मेरे देश और मेरी सरकार में फर्क है। ये फर्क 75 वर्ष पूर्व भी था, ये फर्क 75 वर्ष बाद भी रहना चाहिए।